डिखाला का कैंपस बेहद ही खूबसूरत है, पर सुना है खूबसूरती और खतरा दोनों साथ साथ चलते हैं। ये वैसे ही होता है जैसे कि दिन और रात। और जब बात किसी जंगल की अंधेरी रात की हो तो डर दुगना हो जाता है। ये पिच डार्क, यहाँ हम लाइट मार रहे हैं कुछ, ये देखो ये नीचे हमने थोड़ी सी लाइट मारी तो कुछ दिख रहा है। अदरवाइज़ पूरे कैंपस में ये गाड़ी गुड़ी कहीं पे आ रही है तो हल्की फुल्की सी रोशनी है। पूरे कैंपस में कहीं पे भी लाइट नहीं है। असल में इंसान को खतरा अंधेरे से नहीं होता, बल्कि अंधेरे में महसूस होने वाले साये से होता है। और इसी एहसास को दूर रखने के लिए जंगल के गेस्ट हाउस में ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग की जाती है। पर जब पूरे जंगल में ही कहीं भी रोशनी और बिजली का एक कतरा भी ना हो तो क्या होगा। अंधेरा इतना इसीलिए यहाँ पे इतना अंधेरा है। देखो हमको मोमबत्ती जलाना पड़ रहा है। देखो पीछे मोमबत्ती जल रहा है, एक इधर मोमबत्ती जल रहा है और एक इधर मोमबत्ती जल रहा है। पूरा डिखाला कैंपस की लाइट उड़ गई है और पूरे कैंपस में कहीं पे भी लाइट नहीं है ना सर। इंसान दिन में कितना ही बहादुर क्यों ना हो, पर रात के अंधेरे में असलियत साफ हो जाती है। कैंपस में अंधेरा हो गया है, काफ़ी अंधेरा है। क्या करना चाह रहे हो? बिना फोन लाइट टॉर्च लाइट के तो जाने को सोचना भी पड़ेगा अभी तो। डिखाला के अंधेरे में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कैसे ये टाइगर बीच सड़क में आके बैठ के अपने शिकार को ढूंढ रहा था और डियर के झुंड के बीच में से किसी एक डियर को अपना निशाना बनाने की सोच रहा था। वहीं दूसरी ओर कैसे हाथी हमारे जिप्सी के बिल्कुल सामने आ जाते हैं और हम एक हादसे का शिकार होते होते रह जाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको डिखाला का दिन नहीं, डिखाला की रात दिखाने वाला हूँ। ओके सो गाइज, गुड इवनिंग। आज हमारा दूसरा दिन, तीसरी सफारी करके आए। काफ़ी अच्छी साइटिंग रही, लेकिन अभी साइटिंग का वीडियो नहीं है, अभी मैं कैंपस का वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ मेरे साथ फिर से सौरभ सर और कहाँ है, अंधेरा इतना है। अच्छा, फिर अब आप लोग ये सोच रहे होंगे अंधेरा इतना क्यों है। अंधेरा इतना इसीलिए यहाँ पे इतना अंधेरा है। देखो हमको मोमबत्ती जलाना पड़ रहा है। देखो पीछे मोमबत्ती जल रहा है, एक इधर मोमबत्ती जल रहा है और एक इधर मोमबत्ती जल रहा है। ये डॉर्मेट्री में ये हुआ है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है, डॉर्मेट्री का प्रॉब्लम नहीं है। पूरा डिखाला कैंपस की लाइट उड़ गई है और पूरे कैंपस में कहीं पे भी लाइट नहीं है ना सर। कहीं एक रत्ती भर भी कहीं पे लाइट नहीं है। और इन लोगों ने जनरेटर चालू किया था कि जनरेटर से कुछ मतलब करेंगे या लाइट वाइट का कुछ जुगाड़ करेंगे, बट वो भी शॉर्ट सर्किट हुआ। पूरा ट्रांसफार्मर फूक गया, क्या फूका है पता नहीं। तो शॉर्ट बड़ा तगड़ा शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरे कैंपस की लाइट नहीं है। और करीब इनका पता नहीं क्या अर्थिंग आया क्या है, 150 बल्ब फूक गए पूरे कैंपस के अंदर। तो यहाँ हमारे रूम का भी बल्ब फूक गया, एक ट्यूबलाइट फूक गई। तो इस तरीके से हुआ है। बट अब इसमें पता नहीं, गलती तो किसी की नहीं बोल सकते, बट ये है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो। तो ये हम जो कैंडल लाइट, जो हमारे आज डिनर होने वाले हैं और जो कैंडल लाइट सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो थोड़ी सी बच जाएँ। बाकी सर, कैसा अंधेरे का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया रहा आज तो। अंधेरे वाला भी अच्छा लग रहा है। अंधेरे वाला भी तगड़ा लग रहा है सर को। सर सारा निकाला है। हाँ, चौधरी सर पीछे है, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा है, इतना अंधेरा है। पता नहीं अंधेरे में गायब हो रहे हैं। सैयद सर, कैंपस में अंधेरा हो गया है, काफ़ी अंधेरा है। क्या करना चाह रहे हो? बिना फोन लाइट टॉर्च लाइट के तो जाने को सोचना भी पड़ेगा अभी तो। अभी ये हालत है कि ये कह रहे हैं रूम से बाहर निकलने में टेंशन हो रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ रूम के बाहर की क्या हालत है। वहाँ पे भी है, वॉशरूम जाने के लिए भी परेशानी है ना। वो बहुत परेशानी है वहाँ पर भी लाइट नहीं है। दादा हंस रहे हैं। दादा क्या बोलना चाह रहे हो? लाइट एकदम नहीं है, पूरा अंधेरा है। तो ब्लैकआउट हुआ, फुल ब्लैकआउट इतनी। और ये तो हमारे पास एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी जिसके अंदर हम ये शूट कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से शूट हो पा रहा है ये भी, क्योंकि ये एक छोटी सी फ्लैश लाइट थी उसके अंदर। बाकी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, डिखाला का अंधेरे में आप मज़ा लीजिए। आइए। यकीन मानिए, कैमरे पे तो शायद लोगों के चेहरे पे ये डर नहीं दिख रहा हो, लेकिन जब असल में आप उस जगह पे खड़े होते हैं और उस अंधेरे को महसूस कर रहे होते हैं तो डर अपने आप निकल के आने लगता है। ये देखो सर, ये पिच डार्क, यहाँ हम लाइट मार रहे हैं कुछ, ये देखो ये नीचे हमने थोड़ी सी लाइट मारी तो कुछ दिख रहा है। कहीं मैं लाइट मार रहा हूँ तो बस वहीं पे लाइट जा रही है। ये एक पेड़ है, ये पिलर है, ये भी एक पेड़ है, दिखेगा ही नहीं कुछ।
इतनी लाइट होने के बावजूद भी नहीं दिखेगा। देखो यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है, सामने तक तो कहीं कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा है, गुप्त अंधेरा। अदरवाइज़ पूरे कैंपस में ये गाड़ी गुड़ी कहीं पे आ रही है तो हल्की फुल्की सी रोशनी है, पूरे कैंपस में कहीं पे भी लाइट नहीं है। अंधेरा शायद हम इंसानों के लिए ज़्यादा होता है, पर जानवरों की आंखें तो इस अंधेरे में चमक उठती हैं। और मेरे को ये एक बात अंदर से खाई जा रही थी कि पिछले साल इन्हीं बिजली की तारों के आसपास काम कर रहे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी को टाइगर दिन दहाड़े उठा ले गया था, और आज तो यहाँ पे एकदम सन्नाटा और रात थी। तो कहीं आज पिछले साल जैसा कोई हादसा ना हो जाए। अब आप अंदाज़ लगा के देखिए, उस पूरे कैंपस में जितने भी वर्कर थे और जितना भी स्टाफ था या गेस्ट था, वो पूरे कैंपस में अंधेरे में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। और ऐसी अंधेरी रात में अगर वो चाहे तो किसी भी इंसान को आसानी से अपना शिकार बना सकता है। और यही बात मेरे मन को अंदर से खाई जा रही थी कि इतने सारे लोग हैं और खुदा न खास्ता यहाँ कोई आज हादसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। तो हाँ, वीआईपी के लिए इन लोगों ने ना गाड़ी से लाइटें लगा रखी हैं वीआईपी के कमरे में, ऐसा कर रहे हैं। भाई साहब उधर से एक गाड़ी जा रही है, पता नहीं तो जिनकी गाड़ी है या जो भी है, आप हालत देखो इधर। दिखाला बन गया मलानी, मुझे ऐसा लग रहा है दिखाला जो है मलानी बन गया, मलानी जैसी हालत हो गई है। एकदम पिच डार्क अंधेरा, ऊपर से एक तो डॉर्मेट्री और तीसरा इतनी सर्दी, इतना पानी गिरा है, पूरे कपड़े गीले हो गए, सब कुछ हो गया, हालत बुरी है। उम्मीद करते हैं ये हालत के ऊपर भगवान ने हमें ऐसा पानी और ऐसा गीला किया, सब कुछ किया, तो कल अच्छी साइटिंग दे दे बस। देखो डियर खड़ा उधर, वो देखो दिख रहा है, आँख चमक रहा है उसका। ये देखो, ये चमक सा रहा है ना, ये डियर का आँख। कैमरे पे तो नहीं दिखेगा, वो चल दिया। जैकेट चेंज करके सर देखो कहाँ अंदर घुस रहा है बिल्कुल। ये है हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का डॉर्मेट्री नंबर 1। तो ये बल्ब 0 वाट का लगाया था, ये भी फूक गया। साथ में डॉर्मेट्री में पूरा अंधेरा, सब कुछ फूक गया। यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। ऊपर एक छिपकली का साथ है हमें, ये देखो सर, ऊपर एक छिपकली का साथ है। ये बल्ब चला गया है, बाकी तो सब अंधेरा। दिखाला का कैंपस काफ़ी बड़ा है और पीछे तक फैला हुआ है, जहाँ पे किसी का भी मूवमेंट बहुत कम होता है। और ऐसे में जब बिजली चली जाती है तो लोगों को खाना खाने के लिए कैंटीन तक तो आना ही होता है। और जब वो इस इलेक्ट्रिक फेंसिंग के आसपास से जाते हैं तो यहाँ पे ख़तरा दुगना हो जाता है, क्योंकि किसी भी टाइगर के लिए इन बिजली की तारों को पार करना जैसे किसी झाड़ी में से निकलने के जैसा होगा। डॉर्मेट्री में ये खतरा ख़ास तौर से ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वॉशरूम आने जाने के लिए आपको रूम से बाहर निकल के थोड़ा दूर आगे जाके जाना पड़ता है। और वैसा ही हटमेट में रहने वाले लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि उनके रूम्स बिल्कुल ग्रासलैंड के साथ में लगे हुए हैं और वो लोग दीवार के साथ से निकल के फेंसिंग के पास से ही होते हुए कैंटीन तक जाते हैं। और ऐसे में अगर कोई जानवर चाहे तो कोई हादसा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो अंधेरे में हम लोग डिनर करने पहुँचे। पीछे जगह है, अपना कैंटीन है, और दिखाला का डेक जो कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप देखो सामने है दिखाला का डेक, ये रहा दिखाला का डेक, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सो अंधेरे में आज हम दिखाला में कर रहे हैं डिनर, जस्ट बिकॉज लाइट नहीं है। पूरा कैंपस की लाइट उड़ गई जैसा मैंने बताया, और सब लोग अंधेरे में ही हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ का मज़ा भी है और सज़ा भी है, दोनों है। हेलो,
असली कैंडल लाइट डिनर तो ये हुआ। आप ही बताइए आपका क्या ख्याल है इस बारे में। पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे। पानी नहीं है। पानी खत्म हो गया, किसी में पानी नहीं। कल वॉशरूम में कैसे जाएंगे? मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस जब आपको होता है तो आप उसे जीवन भर नहीं भुला पाएंगे। तो जी आप डिनर में लेट आए, आप लेट आए डिनर के लिए? नहीं सर, लेट नहीं हो, टाइम से हो बिल्कुल। अंधेरा नहीं है, अंधेरा ज़्यादा ऐसा हो गया है, लाइट नहीं होने की वजह से लग रहा है, बाकी तो सब बढ़िया है। अच्छा, दिखला जो है वो टोटली ब्लैकआउट है। एक हालत ब्लैकआउट है। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम खड़े हैं, ये सैयद सर बेचारे दिख ही नहीं पा रहे, उधर सांगवान सर भी नीचे खड़े दिख नहीं पा रहे। अंधेरा इतना ज़्यादा है कि डिखाला कैंपस में, जैसे मैंने बताया, कल रात में लाइट नहीं थी और रात भर लाइट नहीं थी। पूरी रात मोमबत्ती थोड़ी देर 1-2 घंटा जली और उसके बाद हमारी मोमबत्ती भी बुझ गई थी। तो बस वो सीन रहा और उसके बाद रात भर ऐसे अपना, खैर मतलब ठंड था तो फ़ैन वैन या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अपना सो गए। अभी भी सुबह कैंपस में देखो आप, एक रत्ती भर भी लाइट नहीं है। मेरे पीछे पूरा कैंपस है, ये आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखेगा, ज़रा सा भी कहीं पे लाइट नहीं। इक्का दुक्का टॉर्च वॉर्च कहीं कोई चमका रहा है तो चमका रहा है, अदरवाइज़ पूरे कैंपस में अंधेरा है। रीज़न बीइंग सिर्फ कि जो पावर आउटेज हुई थी, जो मतलब शॉर्ट सर्किट हुआ था, यहाँ कुछ ट्रांसफार्मर वगैरह वो उड़ गया, जिसकी वजह से पूरे कैंपस की लाइट चली गई। किसी रूम में नहीं है, किसी गेस्ट हाउस में नहीं है, किसी वीआईपी के कमरे में नहीं है और किसी डॉर्मेट्री में भी नहीं है। तो इससे हुआ ये कि सारे वीआईपी और हम डॉर्मेट्री वाले सब बराबर हो गए। क्या बात सर, सब कॉमन हो गए। बट एनीवेज, सफारी का टाइम हो गया, हम लोग तैयार हो गए, अपना सामान वामान लेके सफारी पे निकल रहे हैं। सर टाइम हो गया ना अपना सफारी का? हाँ। चलो जी, सफारी पे चलते हैं और फिर देखते हैं। लॉक कर दो सर, ताला है ना अपने पास, लॉक कर दो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।